हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो आप लोगों के लिए मैं वो सेशन लेकर के आया हूँ जो आप लोग को 100% एग्जाम हॉल में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जो है आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इस सेशन में मैं आप लोगों को लगभग 150 के आसपास या 100 ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, जिसमें से मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, ननकी करने हैं, ननकी इधर है। उसमें से आप लोगों को जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेशन में चला रहा हूं, आप लोगों को 100 में 100 क्वेश्चन एकदम टक्कर देने वाली नहीं है। तो कहिए कि सर क्या नहीं देने वाली है? तो 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज, उसमें से आप लोग को 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोग इस सेशन से पूरा पूरा जुड़े रहे, ठीक है। और जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग नए नए हो तो क्या मेरा आवाज आप लोग को जा रहा है? तो ये सर का कमेंट करेंगे और सभी लोग अपने अपने दोस्तों में सभी जगहों पर शेयर कर लेंगे। ठीक है, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट है सभी लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, तेजी में शेयर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, सभी लोग एकदम जुड़ रहे हैं। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी एकदम शेयर कर लेंगे अपने अपने दोस्तों में, ग्रुप में, सभी जगहों पर। ठीक है, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग एकदम शेयर करेंगे तेजी में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए तेजी में शेयर कर लेंगे अपने अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट लोग जुड़ पाएंगे और एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग गर्दा मचाएंगे। ठीक है ना? चलिए, हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए फटाफट से एकदम कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट, आप लोगों को मेरा बात जा रहा है क्लियर? तो आप लोग यस सर का कमेंट करेंगे। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग यस सर का कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग भी शेयर कर लेते हैं, आप लोग भी शेयर कर लीजिए। सभी प्यारे स्टूडेंट को हम लोग शेयर कर लेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोग जुड़ पाएंगे। एग्जाम हॉल में आप लोग को गर्दा मचाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज जो है बहुत ही पावरफुल सेशन लेकर के आया हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को यह सेशन छूटे नहीं। ठीक है ना? किसी को भी यह सेशन छूटे नहीं। ठीक है, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम चलेगा, एकदम ताबड़तोड़ आज का क्लास। ठीक है, एकदम ताबड़तोड़ क्लास चलेगा। चलिए प्रदीप जी, सीता चौधरी जी, चलिए स्मार्ट समी जी, सभी लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए, चलिए मिस्टर सैफ जी, संस्कारी सुशील जी, डीके गुप्ता जी, सभी लोग अपने अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर लेंगे। सभी मेरे प्यारे फ्रेंड सभी लोग शेयर कर लेंगे अपने अपने दोस्तों में, तेजी में एकदम आप लोग शेयर कर लेंगे, जिससे सभी स्टूडेंट लोग जुड़ जाएंगे, किसी को भी क्लास ना छूट पाए। सभी लोग एक एक शेयर कर लेंगे अपने अपने दोस्तों में, ग्रुप में। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग, विवेक यादव जी, सभी लोग कॉमेडी लवर जी, सभी लोग, चलिए एलॉन बॉय जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है, क्लास अब आप लोगों को एकदम शुरू होने वाला है। गर्दा मचाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्दा इस बार तहलका मचा देना है एग्जाम हॉल में जाना है तो। ठीक है ना? एग्जाम हॉल में जब जाना है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट तहलका मचा देना है। ठीक है ना? फाइनल एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट, फाइनल एकदम। चलिए सभी लोग जुड़ गए ना? चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अब डेली देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर बात मैं आप लोग को बता देता हूं मेरे प्यारे लाल, आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्लास का, थोड़ा लेट हो जाता है तो मैं बता देता हूं कि जितने भी मेरे प्यारे से नए नए हो, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस नंबर आ जाए, तो मेरे प्यारे से इसके लिए हम लोग जो है पीडीएफ नोट्स हम लोग तैयार कर लिए, मात्र 70 रुपीज में आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, प्लस में प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलने जा रहा है। ये केवल आप लोग को हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए है। ठीक है ना? 70 रुपीज में हिंदी और इंग्लिश, 70 हिंदी और 70 इंग्लिश, जो 100% एग्जाम हॉल में टक्कर देगा वही चीज आप लोग को मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ऑल सब्जेक्ट आप लोग को मात्र 249 रुपए में। कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को 82 29 84 33, ठीक है ना, 52, इसी नंबर से गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सअप है। ऑल सब्जेक्ट 249, 499 से हम लोग हटा करके 249 कर दिए। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं क्लास। ठीक है मेरे पेशेंट, क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा देरी नहीं करना है क्लास के लिए। ठीक है मेरे प्यारे पेशेंट, चलिए क्लास हम लोगों का अब शुरू होगा, धरधरा देना है आज क्लास को एकदम एग्जाम हॉल के शहरों में मेरे प्यारलाल, एकदम लहर मचा देना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में जब बैठना है मेरे प्यारे शेन, तो लहर मचा करके ही आना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आया हूं लाइव सेशन लेकर के, जो गर्दा गर्दा मचा देने वाली सेशन है। ठीक है, जो कि गर्दा गर्दा मचा देने वाली सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में 100% पूछा जाएगा। ठीक है,
जो आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% पूछा जाएगा मेरे प्यारे से, ठीक है। आप लोग को 100% एकदम पूछा जाएगा, वही सेशन लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्या जुड़ गए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे लाल सभी लोग? चलिए, बहुत ही बढ़िया, मिलेगा सब के सब एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट। डीके गुप्ता जी, मनीष जी, सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग शेयर कर लिए हो, सभी लोग आ गए हैं ना, किसी को नहीं छूटना चाहिए। और याद रखिएगा 8 बजे से आज आप लोगों को केमिस्ट्री का क्लास है शाम में, आज शाम 8 बजे केमिस्ट्री का, वो भी शानदार चलेगा आप लोगों को मेरे प्यारे लाल। चलिए, ऑब्जेक्टिव करना आप शुरू कीजिए। एक में क्या करे, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंध है कि कविता संग्रह है कि कहानी है कि नाट्य संग्रह है, बताएंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए मेरे प्यारे लाल, सभी लोग बताएंगे। चलिए, वाह वाह रे मेरे प्यारे। चलिए, स्मार्ट समी जी, जय मां शारदे जी, चलिए कॉमेडी लवर जी, सीता चौधरी जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। आप लोग का वाद विवाद संवाद जो आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है एकदम फाड़ देना एकदम ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। क्या करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में का करवक किसकी रचना है? तुलसीदास की है कि मलिक मोहम्मद जैसी का है कि कबीर दास का है कि केशव दास का है? लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम शानदार, एकदम मेरे प्यारे लाल, लगाएंगे आप लोग ताबड़तोड़ एकदम। सीता चौधरी जी, ललित जी, चलिए एकदम ऑब्जेक्टिव का तैयारी एकदम घमासान हो रहा है। करवक के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। जो बी कर रहे हैं, नेक्स्ट एकदम देखेंगे हमारे प्यारे लाल आगे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है मेरे प्यारे लाल 3 नंबर में, कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में कौन सा समास है? चलिए प्रदीप जी, चलिए एकदम एकदम रतन कुमार जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए स्नेहा रॉय जी, बहुत बढ़िया एकदम मेरे प्यारे से घमासान मचा दिए हैं। वाह वाह वाह, शर्मा मरांडी जी, गजब गजब किए हो। कामचोर में कौन सा समास है? 3 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है, तत्पुरुष समास है कामचोर। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? बहुत बहुत वीवीआई, इसमें वीवीआई लगा लेना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट। चलिए अंकित क्रिएशन जी लगाएंगे। चलिए, उर्वशी हो जाएगा कि रेणुका होगा? तो उर्वशी होगा, ठीक है ना, उर्वशी एकदम राइट आंसर, उर्वशी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करें अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है 5 नंबर में, आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है कि द्वंद्व है? आजकल, आजकल तेरे मेरे ऑब्जेक्टिव का चर्चा मेरे प्यारे लाल कर, एकदम प्यारे लाल। अलका जी तहलका मचा दीजिए। चलिए सीता चौधरी जी, अलका जी, बहुत ही बढ़िया। डीके गुप्ता जी, शानदार किए आप लोग। अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है ना। आजकल, आजकल द्वंद्व नहीं होगा, अव्ययी भाव। एक ही शब्द को दोहरा दिया जाए तो अव्ययी भाव, अलग अलग शब्द को दोहराया जाए तो द्वंद्व हो जाएगा, जैसे माता पिता द्वंद्व होगा। क्या करे, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं से कि अधिनायक से कि 10 तस्वीरें से कि जिन्होंने जीना जाना, बताइए सभी मेरे पे। हार जीत, हार जीत कहाँ से लिया गया है? चलिए सीता जी, संस्कारी सुशील जी, स्नेहा रॉय जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। वाह वाह रे मेरे प्यार लाल, गजब। एमडी मिनहान जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार की हो। कहीं नहीं वहीं, हार जीत जो है ना, हारेंगे या जीतेंगे कहाँ, तो कहीं नहीं वहीं, एकदम मेरे प्यार लाल, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर में, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बताएंगे मेरे प्यारे एशियंट, बहुत ही बढ़िया। वाह 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 रे मेरे प्यारे लाल, उद्घाटन का क्या हो जाएगा? उत्तजोर घाटन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी का एकदम उत्तजोर घाटन, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखेंगे रंगून कहाँ है? बहुत बहुत वीवीआई, एकदम वीवीआई लगा लेना है। रंगून कहाँ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे। रोहन जी, अंकित क्रिएशन जी, सूरज पासवान जी, सीता जी, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी लोग, कॉमेडी जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया, शानदार, आप लोग का एकदम राइट आंसर है। चलिए अलका जी तहलका मचा दी। रंगून जो है बर्मा में है, कहाँ है? बर्मा में है। नेक्स्ट, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मजा, अव्ययी भाव कि आत्मिक कि इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट मेरे प्यारे लाल, बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताएंगे। चलिए सभी का एकदम शानदार है।
चलिए कंचन जी, चलिए सीता चौधरी जी बहुत बढ़िया बताएंगे। आत्मा का क्या हो जाएगा? आत्मिक, विशेषण हो जाएगा आत्मिक। नेक्स्ट करेंगे, क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। कह रहे मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम क्या है? चंदेश्वर है कि रामेश्वर है कि महेश्वर है कि रामनाथ है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, लगाएंगे एकदम। चलिए ऑफिशियल सोनू बाबू जी, चलिए स्मार्ट समी जी, अंकित क्रिएशन जी, चलिए सूरज पासवान जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिस्टर सैफ किंग जी, राइट आंसर महेश्वर। मालती जो है रोज कहानी की मुख्य पात्र है। कौन है? रोज कहानी का। इसका लेखक कौन है? तो अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी है। अब मालती के पति के नाम क्या है? तो म से मालती है, म से महेश्वर। हाँ मेरे प्यारे लाल एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 11 नंबर में, बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? इसमें भी वीवीआई लगा लेना आप लोगों को। जगदीश चंद्र माथुर की बालकृष्ण भट्ट की रामचंद्र शुक्ल की शमशेर बहादुर सिंह? बताएंगे। चलिए मेरे प्यारे से सूरज जी, जय मां शारदे जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। वाह वाह रे मेरे प्यारे लाल, वाह रे मेरे प्यारे लाल। और यहाँ आप लोग तो धुआं धुआं कर दिए हो। बातचीत के लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण कृष्ण भट्ट मेरे प्यारे लाल, बाल कृष्ण भट्ट। एकदम ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा आप लोग को राइट। नेक्स्ट कर रहा है 12 नंबर में, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है मेरे प्यारे से? बताएंगे रोशन जी, अभिषेक गुप्ता जी बताएंगे, सूरज जी, चलिए सभी मेरे प्यारे से राजेश जी, चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे। वाह वाह वाह। चलिए उषा शीर्षक के जो है शमशेर बहादुर सिंह है। और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि कहा जाता है। अब प्रलय के छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर है ना, जयशंकर। ऐसे ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा उषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है अगला अर्धनारीश्वर शीर्षक, क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल? अर्धनारीश्वर शीर्षक क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल? अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ला की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जगदीश चंद्र माथुर की, रामधारी सिंह दिनकर? बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। वाह संस्कारी सुशील जी, कंचन जी, अरे यहाँ आप लोग गर्दा मचा दी हो मेरे प्यारे लाल। ऐसा ही तैयारी रहेगा तो मेरे प्यारे से मैं गारंटी देता हूँ अब की बार 95 पार दुनिया कोई ताकत नहीं रोकेगा मेरे प्यारे लाल, समझ रहे हैं ना। देखिए अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। और इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनका बेगूसराय में हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिला में। राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है इनको। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है ना, बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है मेरे प्यारे से? बताएंगे। जायसी है कि नावादास है कि जयशंकर प्रसाद है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है? लगाएंगे इसका ताबड़तोड़ रूप से मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे, गर्दा मचा दियो आप लोग। ऐसे ही करना है, एग्जाम हॉल के शहरों में जाना है तो लहर मचा करके आना है मेरे प्यारे लाल। चलिए जायसी हो जाएगा। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी। ठीक है ना, जायसी बहुत बढ़िया एकदम शानदार की हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। और याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था। ये पूछता है सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे कार दुर्घटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल, आगे देखेंगे मेरे प्यारे लाल क्या कह रहा है। सो बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी है कि मलायज है कि रामधारी सिंह दिनकर है कि नामवर सिंह है? तो देखिए रोजे रोजे आज्ञा देते हैं, क्या याद रखना है? रोजे रोजे आज्ञा देते हैं। इसका मुख्य पात्र है मालती, अभी मैं तुरंत बताया हूं। और मालती के पति के नाम क्या है? तो महेश्वर है। जो भी चीज पढ़े उसका निचोड़ पढ़े, ठीक है ना, एकदम 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 राइट मेरे प्यारे लाल, एकदम राइट आप लोग किए हो। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर में, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? बहुत बहुत वीवीआई। ये आप लोगों को 7 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 1-2 बार नहीं, 7 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7 बार। चलिए रवीना जी बताएंगे, रवीना जी, फैज जी, चलिए अंकित क्रिएशन जी, चलिए बहुत ही बढ़िया एकदम राइट आंसर आप लोग कर रहे हो। चलिए मिस्टर नितेश जी, रवीना जी बहुत बढ़िया।
चलिए एकदम 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 डीके गुप्ता जी, आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए बताएंगे कौन नहीं है। 16 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर, वाह, देवदासी। देवदासी एकदम ऑप्शन ए। जो भी मेरे प्यारे सेंट ऑप्शन नंबर ए जा रहे हो, गर्दा मचा दी है मेरे प्यारे लाल, गर्दा मचा दिया आप लोग। ऐसा ही सेशन चलेगा जो आप लोग अपने दुश्मनों को करेजा में दाती लगाएंगे मेरे प्यारे लाल। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, गुलेरी की कहानी का नाम क्या है बताइए। तिरिछ है, गुलेरी जी के कहानी का नाम क्या है, तिरिछ है कि जूठन है कि उसने कहा था है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के कहानी का नाम कौन है, तो वो है आप लोगों को बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे आप लोग। चलिए बिट्टू जी, ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले एकदम कंचन जी गर्दा मचा दिए। कंचन जी, बिट्टू जी, जय मां शारदे जी, वाह वाह, अरे मेरे प्यारे लाल। डीके गुप्ता जी का भी एकदम करेक्ट है, गजब गजब किए हो आप लोग। ऐसे ही करना है रवीना जी, बहुत बढ़िया, एकदम 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 स्मार्ट स्वामी जी, घमासान मचा दिए कॉमेडी जी। चलिए इसी बात पर आप लोग एक एक लाइक दबाएंगे। उसने कहा था क्या है, उसने कहा था कि जो है पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, इसका मुख्य पात्र कौन है, तो लहना सिंह है। कौन है, लहना सिंह है, याद रखेंगे। नायक कौन है, उसने कहा था कि नायक कौन है, तो लहना सिंह है। उसने कहा था, किसने लिखा, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। तिरिश के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश। कौन है, उदय प्रकाश है तिरिश के लेखक, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। जूठन के कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। सभी चीज आप लोगों को याद करके ही चलना है, एक क्वेश्चन पर चार चार क्वेश्चन फोर डालना है। 18 में क्या कर रहा है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, रावण पर कि कंस पर कि सहस्त्रबाहु पर, बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, किस पर किया था। चलिए चलिए मेरे डियर स्टूडेंट सभी लोग लगाएंगे। चलिए रोशन जी, कॉमेडी जी, चलिए नितिन जी, सुशील संस्कारी सुशील जी, चलिए रूपम कुमारी जी, चलिए फयाज अंसारी जी, वाह सभी का एकदम शानदार आया है, गजब किए हैं, गजब किए रवीना कुमारी जी, मोहित जी, चलिए मोहित साहू जी, औरंगाबाद से बोल रहे मोहित जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा, कंस पर, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कंस पर आक्रमण किए थे, और रावण पर किए थे राम जी, सहस्त्रबाहु पर किए थे परशुराम जी, इसको मारे थे परशुराम जी। कौन राम जी, परशुराम, ठीक है ना। और रावण को मारे थे राम, ठीक है ना। और कंस को मारे थे कृष्ण। हाँ मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन पूछता है। निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के है, कौन से रचनाकारक है जो बिहार के है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे कौन से ऐसे रचनाकारक है जो बिहार के है, सो पूछ रहा है। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और ये अर्धनारीश्वर के लेखक है, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर के लेखक है, बिहार के है, बेगूसराय जिला में उनका जन्म हुआ था। मैं डिटेल करते चलता हूँ हमेशा, इसीलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, कोई भी चीज जानिए पूरा डिटेल में जानिए। 20 में क्या कह रहा है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, कविताएं करके कि राम कथा गाकर कि कथा वाचन से कि राम श्री राम का नाम लेकर, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग लगाएंगे इसका, ठीक है ना। ऐसा सेशन मेरे प्यारे लाल, ऐसा सेशन चलाऊंगा कि अब की बार मेरे प्यारे लाल आप लोग को 95 पार उठवाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट 95 पार, ठीक है ना, एकदम 95 पार, तो 95 पार, बहुत बढ़िया। सभी का एकदम 20 नंबर क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आया है, राम कथा कथा वाचन से, क्या चीज से, कथा वाचन से, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी दे दिया, वहां के जगह यहाँ दे दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, अरे आप लोग हमारे प्यारे लाल हो, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। शिक्षा शीर्षक निबंध, देखिए कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछता है, क्या पूछता है कि शिक्षा क्या है, तो निबंध है, शिक्षा क्या है, निबंध है, ठीक है ना। शिक्षा क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो निबंध है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है से पूछेगा, तो कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति है। कौन है, जय कृष्ण मूर्ति है, ठीक है ना, जय कृष्ण मूर्ति है। और इसमें लिखा गया है शिक्षा पाठ में क्या, जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती, जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती। किस पाठ की युक्ति है, तो शिक्षा पाठ की युक्ति है। हाँ मेरे प्यारेलाल, जब हम पढ़ लेंगे तो भय में काहे रहेंगे, तो जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती, तो शिक्षा मेरे प्यारेलाल। आप लोग तो भैया शिक्षा ले रहे हैं, एक दिन शेर की तरह तो हारेंगे आप लोग। हाँ भय नहीं रहेगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति कि जयशंकर प्रसाद कि रघुवीर सहाय कि इनमें से कोई नहीं, बहुत बहुत VVI मेरे प्यारे लाल, इसको आप लोग करेक्ट लगाई।
हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, इसको करेक्ट करना है आप लोगों को। गांव का घर के कविता के कवि कौन है? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इसका एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को दिलो जिगर में बैठ जाएगा। देखिए, गांव में ही आप लोग जानते हैं कि ज्ञान होता है। ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? तो गांव से। कोई भी आईएएस पदाधिकारी या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, वो छोटा सा गांव से उठ करके जाता है। समझ रहे हैं ना? और हम भी एक गवारे आदमी है, जिसको कह सकते हैं आप लोग कि आप सर गवार है, यानी कि हम गांव के रहने वाले गवार है। तो गांव के आदमी जो होता है ना, ज्ञान के वहां पर केंद्र होता है, इसीलिए गांव का घर के लेखक कौन होंगे? ज्ञानेंद्र पति। हाँ मेरे प्यारलाल, ज्ञानेंद्र पति। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारलाल। आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर में, ओ सदा नीरा शीर्षक किस महापुरुष की चर्चा हुआ है? ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष के चर्चा हुआ है? विवेक यादव जी इसका करेक्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानबे करते हैं कि महापुरुष वाला बात है, इसमें महापुरुष वाला बात है। बताएंगे सीता चौधरी जी, मोहित साहू जी, औरंगाबाद से जी। चलिए, एमडी सैफ जी, बहुत बढ़िया। सुशील, संस्कारी सुशील जी, सरिता जी, अलका जी, बिट्टू जी, नितिन जी। अरे सभी लोग इसका कमेंट कीजिए मेरे प्यारलाल, सभी का एकदम करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया, एकदम एकदम एकदम। चलिए, कंचन कुमार पंडित जी, वाह वाह, आज तो आप लोग तहलका मचा दियो मेरे प्यारलाल, तहलका मचा दियो। कौन है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कौन है? महात्मा गांधी है मेरे प्यारलाल। कौन है? महात्मा गांधी, वो सदा नीरा शीर्षक में। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका बी। अब क्या करें, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी कि भगवान श्री कृष्ण को कौन ऐसे कवि है जो पूजते थे? बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण को कौन ऐसे कवि है जो पूजते थे? हाँ मेरे प्यारलाल, बताएंगे भगवान श्री कृष्ण को कौन ऐसे कवि है जो पूजते थे? लगाएंगे ताबड़तोड़ मेरे प्यारलाल, कौन थे? तो वो थे आप लोगों को एकदम 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 गर्दन मचा दियो। 24 का आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है सूरदास। एक सुर में, ए प्यारलाल, इसका एक मैं ट्रिक बताता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक सुर में हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर सीताराम। तो मेरे प्यारलाल एक सुर में गाते थे क्या? एक सुर में। तो कृष्ण जी के सूरदास, सूरदास एक सुर में कृष्ण जी के। समझ रहे? हरे कृष्णा हरे राम एक के सुर में प्यारलाल, एक के सुर में। आगे देखिए क्या कह रहा है, सो क्या कह रहा है मेरे प्यारे। देखिए 25 में, जूठन शीर्षक विद्या है, कैसी विद्या है? तो देखिए इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे पहले आप लोग इसका कमेंट कीजिए आंसर। मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग को दिलों से लेकर के जिगर तक एकदम बैठ जाएगा, जो कभी भी आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। बताएंगे जूठन शीर्षक विद्या है, कैसा विद्या है? कहानी है कि शब्द चित्र है कि आत्मकथा है कि इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए मैं आप लोग को इसका ट्रिक बता ही देता हूं मेरे प्यारलाल। देखिए, जूठा खाने से आत्मा कलपता है मेरे प्यारलाल। कोई भी आदमी आपको जूठा दे देगा छोड़ करके, तो आत्मा कलप जाएगा। यानी कि जूठन शीर्षक पाठ के कौन सी विद्या है? तो आत्मकथा है। और इसका लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। हाँ मेरे प्यारलाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखेंगे। आगे देखिए मेरे प्यारलाल, आगे देखिए, कहीं पर भी दिक्कत है मेरे प्यारलाल, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के शहर जो है पूरा खाली है, उसमें लहर मचा दीजिए। 26 में क्या करे, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है? कमायनी है कि लहर है कि आंसू की चित्राधार है? ये इसमें वीवीआई लगा लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एम वीवीआई लगा लीजिए। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है? संजीत यादव जी बताएंगे, मोहित जी बताएंगे, सीता जी, बिट्टू जी, सभी लोग, डीके गुप्ता जी। बहुत ही बढ़िया और शानदार आप लोग का आंसर जा रहा है और गर्दा ले रहे हैं आप लोग। चलिए, एके लवर जी, डीके गुप्ता जी, बहुत ही बढ़िया, वाह वाह। अरे मेरे प्यारलाल, मंटी जी, प्यार के एग्जाम जी, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार जा रहे हैं। इसमें 26 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है कमायनी, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रलय के छाया के कवि है। और याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जो है प्रलय के छाया। अरे प्रलय कौन लाएंगे? तो शंकर जी प्रलय लाएंगे। जैसी कहेगा प्रलय, तो शंकर वाला एकदम मार देना है, एकदम मेरे प्यारलाल, शंकर वाला एकदम मार देना है। समझ रहे हो ना? प्रलय के छाया के कहेगा तो शंकर जी वाला मार देना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते, क्या कर रहा है अगला। 27वें, निम्नांकित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? कौन इसमें से जो है अज्ञे का उपन्यास नहीं है? अपने अपने अजनबी की, नदी के द्वीप की, शेखर एक जीवनी की, त्रिवेणी। चलिए मेरे प्यारे लाल, लगाएंगे इसमें। चलिए कमेंट चैट में आप लोग कमेंट करते रहेंगे। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, निखिल पाठक जी, वाह वाह। रे मेरे प्यारे लाल, देखिए इसका क्या होगा। अरे आज्ञा, देखिए
कोई भी व्यक्ति त्रिदेव, त्रिदेव मतलब समझ है ना, त्रिदेव मतलब त्रिवेणी, याद रखेंगे त्रिवेणी। त्रिदेव किसी का आज्ञा नहीं मानते, वो लोग आज्ञा देते हैं। यानी कि अज्ञे जी का उपन्यास कौन नहीं है तो त्रिवेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग आज्ञा मानवे नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे, ये ट्रिक है याद करने का कि अज्ञे कौन नहीं मानेंगे तो त्रिवेणी, ऐसे करके याद रखेंगे। यानी कि अज्ञे जी का उपन्यास कौन नहीं है तो त्रिवेणी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे लाल। अब मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे लाल? मुक्ति बोध का रामगढ़ में कि भोपाल में कि सोयपुर में कि वाराणसी में? बहुत ही पावरफुल इसमें ट्रिक है मेरे प्यारे लाल। इसमें तो बहुत ही पावरफुल ट्रिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। इसमें तो बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। ऐसा ट्रिक इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों को मेरे प्यारे लाल मैं कह रहा हूँ, इस खोपड़िया जो खाली है ना उसमें पूरा एकदम मैं भर देने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का ट्रिक। समझ रहे ना? देखिए सोएगा कि मुक्त हो जाएगा, समझ रहे हैं? जब कोई भी व्यक्ति सोता है तो वो सभी चीजों से मुक्त हो जाता है और बहुत ही बढ़िया नींद में सोता है। यानी कि मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ? सोयपुर में हुआ। हाँ मेरे प्यारे लाल, मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ? सोयपुर में हुआ। बहुत ही बढ़िया निखिल पाठक जी, गजब की अलका जी, हुआ हुआ रोशन गेमिंग जी, कन्हैया ऑफिशियल जी, शानदार किए हो जी। देखिए 29 में कह रहा है मालती किस शीर्षक की पात्रा है? रोज की है कि जूठन की है कि ओ सदा नीरा की है कि गोली का है? बताएंगे। इसमें भी आप लोगों को चलिए बहुत ही सिंपल एकदम नॉर्मल ट्रिक में बताने वाला हूँ। देखिए कोई भी आदमी रोजे रोजे मालती है, कोई भी आदमी ना बर्तन को रोजे रोजे मालती है। याद रखेंगे, कोई भी व्यक्ति जो है बर्तन को रोजे रोजे क्या करती? तो मालती। हाँ मेरे प्यारे लाल याद रखेंगे, ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। कोई भी व्यक्ति बर्तन को क्या करती? तो रोजे रोजे मालती। यानी कि मालती जो किस शीर्षक की पात्रा है? रोज के। और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी। और मालती के पति के नाम क्या है? तो महेश्वर है। क्या है मेरे प्यारे लाल जी? तो महेश्वर है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं हमारे प्यारे लाल जी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सो क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आगे आगे कह रहा है 30 नंबर में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था, क्या था? देखिए आप लोग को मैं शुरुआत में मैं एक बार ट्रिक इसका बताया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु के बारे में कहेगा। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है? तो लड़की है। तो लड़की को अभी सभी लोग ज्यादा करके जो हाई फाई में रहता है तो उनको सभी लोग पापा के परी कहते हैं। तो यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान को हम लोग थोड़ा सा ट्रिक पर पापा के परी बना देते हैं और कार दुर्घटना में उड़ी। हाँ मेरे प्यारे लाल, कार दुर्घटना में उड़ी। याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान कार दुर्घटना में उड़ी। चलिए बहुत ही बढ़िया, याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल जी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सर, अगला देखिए मेरे प्यारे लाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार मेरे प्यारे लाल। 31 में रजनीश का संधि विच्छेद करे। बहुत ही वीवीआई, ये अभी तक बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार। बताएंगे रजनीश का? हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। अलका जी, रोशन जी, विवेक यादव जी, संजीत यादव जी, चलिए स्मार्ट स्वामी जी, अमित आर्यन जी। चलिए लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग। एमडी मिनहाज जी, चलिए वाह वाह अरे मेरे प्यारे लाल। सरिता कुमारी जी, गजब गजब किया हो। अरे ऐसे ही लहराएंगे तो अब की बार 95 पर आएंगे। 31 का आप लोग का एकदम करेक्ट आया है। रजनीश का हो जाएगा रजनी, ए रजनी जोर इस बराबर रजनीश। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जा रहे हैं सभी लोगों को, दुश्मन को कलेजा में दांती लगना एकदम तय है मेरे प्यारे लाल। अगला पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग को मैं बताता हूं पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए एक होता है पवन, क्या होता है? एक होता है पवन और एक होता है पावन। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है? पवन में होता है पोज और अन होता है मेरे प्यारे लाल, ठीक है ना। अब पवन में होता है पौज और अन, क्या होता है? पौज और अन, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर पावन पूछा है, क्या पूछा है? पावन। तो पावन में क्या हो जाएगा? पौज और अन, ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है मंटी जी, क्या बात है प्यारे जी। चलिए मिस्टर नितेश जी, अनिशा जी, वाह रवीना जी, बिट्टू जी, सूरज जी, नवीन चौहान जी, गजब गजब किए। जय मां शारदे कोचिंग जी, चलिए जय मां शारदे कोचिंग जी, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जा रहा है। ऐसे ही लहराना है, अब की बार 95 पर फहराना है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल? 33 में
सत्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया एकदम। इसका कमेंट तो कम से कम कीजिए मेरे प्यारे लाल, सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे। डीके गुप्ता जी, चलिए एनएसडीएम जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए कंचन जी, विवेक यादव जी, संजीत जी, अलका जी, तो हल्का मचा दीजिए। रवीना जी, तो हल्का मचाइए मेरे प्यारे लाल। देखिए क्या जगह सत जोड़ कार, क्या जगह सत जोड़ कार, सत जोड़ कार हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? बी जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है आप लोग को विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद जो है आप लोग को 10 बार पूछा गया है अभी तक बोर्ड एग्जाम में। समझिए कि लगभग बराबर रूप से ये पूछ ही रहा है। समझिए मेरे प्यारे लाल की लगभग ये बराबर रूप से पूछ ही रहा है, ठीक है ना। समझिए मेरे प्यारे लाल की बराबर रूप से ये पूछ ही रहा है, और आप लोग को घबराना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए बताएंगे, सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे आप लोग को, चलिए बताएंगे। चलिए ये 10 बार पूछा गया, एक बार दो बार नहीं मेरे प्यारे लाल। रंबा देवी जी, चलिए 33 का 34 का करेंगे। रंबा देवी जी, मंटी जी, मोहित साहू जी, रवीना जी बताएंगे मेरे प्यारे लाल। एक बार दो बार नहीं मेरे प्यारे लाल, 10 बार पूछा गया है, बताएंगे। मैसेज जी, कन्हैया जी, डीके गुप्ता जी, चलिए सभी का एकदम करेक्ट, वाह सभी का करेक्ट है। विद्या जोराले ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो कहे हैं सभी का एकदम शानदार है मेरे प्यारे लाल। वाह कॉमेडी लवर जी, ऐसे ही मेरे प्यारे लाल मैं चाहता हूं आप लोग ऐसे ही करें, जिससे आप लोग को हमको भी समझ में आ जाए कि आप लोग का तैयारी बेस्ट है। 35 में क्या करे? दिनेश का संधि विच्छेद करे, इसमें वीवीआई लगा लेना है, इसमें वीवीआई लगा लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें वीवीआई लगा लेना है सभी को। आर्यन जी, चलिए संजीत जी, कन्हैया जी, मंटी जी, चलिए सभी लोग लगाएंगे। दिनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दीन जोर, हाँ मेरे प्यारे लाल दीन जोर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर दिनेश का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। घमासान मचा दियो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 36 में, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए बहुत ये आप लोग को 4 बार पूछा गया है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है जो 4 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। चलिए लगाएंगे आप लोग, अलका जी, मोहित जी, चलिए संजीत जी, चलिए रवीना जी, सरिता जी, सूरज जी, सभी लोग लगाएंगे। कंचन जी, संस्कारी जी, चलिए पुरुषोत्तम जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। सीमा कुमारी जी, वाह 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 वाह, सभी का एकदम शानदार है, बेस्ट आप लोग कर रहे हो, बेस्ट में बेस्ट कर रहे हैं आप लोग, बेस्ट में बेस्ट करो। आज और गमन बराबर आगमन, आज और गमन, ठीक है ना, आज और गमन, गमन बराबर आगमन, एकदम एकदम मेरे प्यारे लाल, आज और गमन बराबर आगमन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बी एकदम राइट आंसर आप लोग किए हो। नेक्स्ट, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? देखिए प्रत्यय जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो लास्ट में लगता है, प्रत्यय शब्द जो है लास्ट में लगता है आप लोग को, और उपसर्ग जो है प्रारंभ में लगता है। तो बताएंगे प्रत्यय इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी लोग, रंभा जी, रवीना जी, कन्हैया जी, सूरज जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। तो पूर्णिमा में हो जाएगा, देखिए हर्षी कार इधर से घुमाए तो ई, और लास्ट वाला शब्द जोड़ दीजिए माँ, ईमा हो जाएगा, ठीक है ना, ईमा, इसको इधर हटाते हैं, ईमा हो जाएगा, ठीक है, ईमा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इम्मा, इम्मा, इयम्मा, इयम्मा। प्यारलाल सा गर्दा उड़ावेला, हाँ प्यारलाल एकदम गर्दा उड़ा देने का एकदम ऑब्जेक्टिव को जहां दिखेगा वहीं फोड़ डालने का। 38 नंबर में जलज कौन सा समास है? बहुत ही वीवीआई लगा लेंगे, ये भी आप लोग को 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, 4 बार। जलज कौन सा समास है बताएंगे। चलिए मिस्टर नितेश जी, हाँ मंकुश जी, चलिए रोशन सिंह गेमिंग जी, चलिए बिट्टू जी, चलिए जय मां शारदे जी, चलिए बहुत बढ़िया एकदम एकदम एकदम। जलद जो है मेरे प्यारे से जो हमारे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी की है कर्मधारय समास, सभी का शानदार आया है। 39 में क्या करे? देवालय में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि इनमें से कोई नहीं है? बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग बताएंगे। संस्कारी जी बताएंगे, संस्कारी सुशील जी, मंटी जी, चलिए बहुत बढ़िया। और जो भी हमारे नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सभी लोग एकदम आप लोग जो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट चैट में कमेंट कीजिए, कंपटीशन कीजिए, ठीक है ना। देवालय जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 39 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है। जो भी 39 का किए हो एकदम घमासान मचा दिए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। 39 का हो जाएगा तत्पुरुष, देवालय जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। ये सभी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो अभी मैं करा रहा हूँ, बहुत बहुत वीवीआई मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या करे अगला क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि द्वंद्व है? बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट सभी लोग। लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? सभी लोग करेंगे।
चलिए बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, एकदम 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 राइटे किए हैं मेरे प्यारे लाल, एकदम करेक्ट, सभी का एकदम लंबोदर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही महा ऑफर अभी चल रहा है, महा ऑफर, जो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट महा ऑफर अगर आप लोग उठाना चाहते हैं, जिसमें से आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव और प्लस में प्रैक्टिस सेट रहेगा, और गारंटी आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, गारंटी आप लोगों को 100% एकदम मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग को 90 नंबर एकदम झुकेगा नहीं, 90 प्लस आएगा, ठीक है ना, 90 प्लस आएगा, ठीक है ना। आप लोग को महा ऑफर भी चल रहा है अभी, इस ऑफर का आप लोग जो है फायदा उठाए, और इसमें आप लोग को मात्र 70 रुपीज हिंदी का लग रहा है, ठीक है ना, और 70 रुपीज इंग्लिश का लग रहा है, और ऑल सब्जेक्ट का 249 रुपए लग रहा है। फटाफट आप लोगों को अगर इस नंबर से कांटेक्ट करें और ले ले 8229 8433 52, जिसमें आप लोग को ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं रहेगा और ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अब आप लोग को सभी चीजों का निचोड़ इसमें मिल रहा है, ठीक है ना, याद रखेंगे सभी चीजों का निचोड़ मिल रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को मैं सभी चीज बता दिया हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में, रात दिन कौन सा समास है, द्विगु है कि द्वंद है, दोनों में से क्या हो जाएगा, रात दिन कौन सा समास है। ऑफिशियल कुंदन अनुजाला जी, रोशन भाई जी, एमडी मिनहाज जी, ऑफिशियल कुंदन जी, चलिए रोशन जी, चलिए ऑफिशियल जी, चलिए एकदम बेबी चंद्रवंशी जी, चलिए करेंगे मेरे प्यारे से, चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोग किए हो। और रात दिन जो आप लोग को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्यय भाव है कि बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाल, लगाएंगे इसमें ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ रूप से एकदम लगाएंगे मेरे प्यारे से सभी लोग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अव्यय भाव, ठीक है ना, प्रतिदिन जो है अव्यय भाव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे से, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे से क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 43 में आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चलिए आग का पर्यायवाची जो आप लोग को 4 बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लगाएंगे लगाएंगे संदीप जी, मंटी जी, रोशन जी, नवीन चौहान जी, चलिए रोशन भाई जी, कन्हैया जी, बेबी जी, चलिए राहुल स्टडी जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे से, आप लोग हम आसान मचा रहे हो आज, ठीक है ना। अग्नि हो जाएगा आग का। नेक्स्ट, ईश्वर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आत्मा होगा कि परमात्मा होगा, ईश्वर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से बताएंगे। ईश्वर का पर्यायवाची आप लोगों का एकदम राइट आंसर आया है, ईश्वर का हो जाएगा परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे से, क्या करें अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है, दे रहा है मेरे प्यारे से, ठीक है ना, अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से बताएंगे आप लोग। हेलो, हाँ बोलिए, बतियाते हैं 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद, ठीक ठीक ठीक। चलिए मेरे प्यारे से लगाएंगे आप लोग यहाँ पर, अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधकार का हो जाएगा आप लोगों को प्रकाश, जो भी मेरे प्यारे से अंधकार का प्रकाश किए हैं सभी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे से, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, आगे हम लोगों को क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार, क्या कर रहा है, अंधेह, क्या कर रहा है, अंधेह का विलोम क्या हो जाएगा, अंधेह का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर सब पर अनुस्वार छूट गया है, अंधेह का बिंदेह होगा कि सुंदेह होगा कि संदेह होगा। देखिए अंधेह का विलोम जो है ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लगभग मेरे प्यारे से मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को 5 बार पूछा गया है, ठीक है ना, आप लोग देख लेंगे, आप लोग बहुत बार ये अंधेह का पूछा गया है, संदेह हो जाता है अंधेह का। 47 में गोरा का विलोम क्या हो जाएगा, अरे काले है तो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव को गर्दा उड़ाने वाले है, एकदम मेरे प्यारे लाल, काले है तो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव को गर्दा उड़ाने वाले हैं, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे लाल, एकदम 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 शानदार कर रहे हो। तो काला गोरा का क्या हो जाएगा, अरे काले है तो श्यामला होगा कि गोरा होगा, काला होगा, बताइए श्यामला होगा कि काला होगा। 47 का मेरे डियर स्टूडेंट करेंगे, 47 का आप लोग करेंगे, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर आप लोग करो, गजब 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 गजब, क्या हो जाए रामचंद्र, वाह वाह मेरे प्यारे लाल, गजब, आप लोग घमासान मचा दिए हो, घमासान मचा दिए हो। अरे काले है तो क्या हुआ,
ऑब्जेक्टिव को गर्दा उड़ाने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे लाल, अरे आप लोग तो काले हैं तो क्या हुआ। देखिए 48 में ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, अग्नि होगा कि गर्म होगा कि वाष्प होगा कि चिंगारी होगा, बताइए। ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बताएंगे। ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बताएंगे ऑफिशियल जी, रोशन जी, जय मां शारदे जी, बताएंगे। तो ठंडा का मेरे प्यारे लाल गर्म हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। 49 में दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा, इसमें भी यही लगा लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछा गया है। दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, बताएंगे। वाह रोशन जी, मंकुश जी, डीके गुप्ता जी, सीमा कुमारी जी, नवीन चौहान जी, अरे आप लोग गर्दा ले लिए हो मेरे प्यारे लाल। ऐसे ही करना है सीमा जी, नवीन जी, ऑफिशियल जी, रोशन जी। कमेंट चैट में सभी लोग, राहुल स्टडी जी, सीमा जी, सभी लोग कमेंट करिए। दिवाकर का हो जाएगा निशाकर, क्या हो जाएगा, निशाकर। एकदम राइट आंसर दिवाकर का हो जाएगा निशाकर, ऑप्शन नंबर ए। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट ए गए हैं सभी का एकदम करेक्ट आंसर आए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करें, साधारण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। ये भी आप लोगों को 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण का क्या हो जाएगा, साधारण का असामान्य की असाधारण की अस्वाभाविक की, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग बताएंगे, सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे। चलिए स्मार्ट समी जी, रंभा देवी जी, एमडी मिनहाज जी, वाह वाह, डीके गुप्ता जी, कमाल कर दिया आप लोग। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, क्या हो जाएगा, असाधारण। असाधारण मेरे प्यारे लाल, असाधारण। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट असाधारण किए हो सभी का एकदम राइट आंसर गया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे लाल यहाँ पर क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे लाल। 51 में जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, दूराचारी कहेंगे, सादाचारी कहेंगे, सबल कहेंगे कि बलवान कहेंगे, क्या कहेंगे। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, बेबी जी बताइए, ऑफिशियल कुंदन जी, अलका जी, तहलका मचा दीजिए, रंभा जी। चलिए बहुत बढ़िया, संजीत यादव जी, आदित्य कुमार जी, वाह वाह रे मेरे प्यारे लाल। अरे एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी मार करके आएंगे, सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा है एक शब्द में सदाचारी। 52 में जिसके पास धन न हो, जिसके पास धन न हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, निर्धन कहेंगे कि निर्दयी कहेंगे कि कठोर कहेंगे कि जिज्ञासु कहेंगे। देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, जिसके पास धन ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। सभी लोगों का कमेंट चैट में कमेंट आना चाहिए। बरजेश जी, चलिए बरजेश, विराट जी, कॉमेडी जी, बहुत बढ़िया एकदम, डीके जी, चंदन जी, गर्दा मचा दियो। निर्धन कहते हैं, जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन कहते हैं। सभी का एकदम करेक्ट आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसे ही आप लोगों को लगाना है। 53 में क्या कर रहा है, घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गहरी नींद में सोना कि निश्चित होना कि अधिक मुनाफा कमाना कि व्यापार करना। तो देखिए गहरा नींद में घोड़ा बेचकर सोना, क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, बताइए राकेश जी, राकेश प्रजापति जी बताएंगे क्या कह रहा है कि घोड़ा बेच करके सोना। तो क्या हो जाएगा मुहावरे का अर्थ मेरे प्यारे लाल, बताएंगे। चलिए बेबी जी, रोशन जी बताएंगे, चंदन जी, सभी मेरे पेशेंट का एकदम राइट आंसर, गहरी नींद में सोना। नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, चैन की बंसी बजाना, बताएंगे आदित्य जी, संजीत जी, चलिए बताएंगे मंटी जी, वाह। चैन की बंसी बजाना मतलब आराम से रहना, आराम से रहना मेरे प्यारे लाल, एकदम आराम से रहना। जो चैन की बंसी बजाता है वो आराम से रहता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चुगली करना कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना कि असंभव को संभव करना कि इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट आप लोग करेंगे, हम कमेंट चैट में इसका मैं जवाब दूंगा कि कौन से ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो इसका करेक्ट आंसर किए हैं, कौन से ऐसा स्टूडेंट है जो करेक्ट आंसर किए हैं। लाइक करे या ना करे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें, शेयर करे या ना करे, कमेंट जरूर करे। क्योंकि मैं आप लोग को ये नहीं कहता हूं कि आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग को मैं ये कहता हूं कि आप लोग कंपटीशन करें। हाँ मेरे प्यारे लाल, आप लोग जब कंपटीशन करेंगे तो ही मजा है ना। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए राई का पहाड़, राई मतलब क्या होता है, छोटा छोटा, और छोटा छोटा से एक बड़ा पहाड़ बन गया, यानी कि छोटी छोटी बातों को बजा टजा करके कह दिया, हो गया भैया मार, हो गया भैया मार, मार फंस गया। अब मार फंस गया तो भैया हमें समझ रहे ना, दाल भात तो बनना तय है। मार फंस गया तो उनमें तो दाल भात बनना तय है, समझ रहे हैं ना मेरे पास। हाँ मेरे प्यारे लाल, आप लोग तो
परवीन सर का बात समझ में करते होंगे एकदम 100%। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 56 में, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एमडी जी, मिन्हाज जी, धनंजय जी बताइए, आदित्य जी, राहुल जी, नितेश जी, चलिए अलका जी तो हल्का मचाइए जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, राकेश प्रजापति जी, नंदिनी गुप्ता जी, चलिए आदित्य जी, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम शानदार किए हो। देखिए हाथ पांव मारना मतलब होता है प्रयास करना, ऑप्शन नंबर ए। 57 में हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? बताएंगे जय मां शारदे कोचिंग जी, बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए स्मार्ट समी जी, चलिए ज्योति कुमारी जी, चलिए डीके गुप्ता जी, राइट आंसर आप लोग का आया है। हाथ क्या हो जाएगा? हवा से बातें करना मतलब तेज दौड़ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। धर्म, क्या कर रहा है? धर्म। 58 में क्या कर रहा है? धर्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? धार्मिक होगा कि धर्मज्ञ होगा कि धर्मा होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? धर्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? बताएंगे आप लोग, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, धर्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे ए सर, ए सर आप बहुत बोलते हैं, मारिए धार्मिक दबा के। तो दबा के हम मार दिए प्यारे लाल धर्म। और पूछता है कि धर्म शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है। पूछता है 100% धर्म शब्द कैसा शब्द है मेरे प्यारे लाल? तो कहिए कि सर पुल्लिंग। हाँ मेरे प्यारे लाल पुल्लिंग। नेक्स्ट क्या करें? राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता होगा कि राष्ट्रीय होगा कि राष्ट्रवाद होगा कि राष्ट्र संघ होगा? बताइए राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे प्यारे लाल जी। चलिए चलिए गुलशन ऑफिशियल जी, चलिए बताएंगे। हाँ कुंदन जी, एमडी मिन्हाज जी, राकेश जी, चलिए बताएंगे इसका। अलका जी, राकेश जी बहुत बढ़िया। चलिए खुशी रॉय जी, आदित्य जी, कमेंट चैट में आप लोग कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे लाल जी। राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट किए हैं जी हमारे प्यारे लाल सर जी ना है। अरे आप लोग हमारे प्यारे लाल हो, और जो हमारे प्यारे लाल है सो ऑब्जेक्टिव को गर्दा उड़ावे वाला है ना। नेक्स्ट 60 नंबर में, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? देखिए रोज शीर्षक कहानी में जो है मालती जो है मिट्टी के बर्तन में क्यों रोज मतलब कि पानी से धो रही है मिट्टी के बर्तन को? तो जानते कहला क्यों? तो वो दही जमाने के लिए, और आप लोगों को खिलाएगी मालती रोजे रोजे। मालती रोज कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मालती। मालती के पति के नाम क्या है? महेश्वर। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? कमेंट चैट में आप लोग कमेंट कीजिए। दही जमाने के लिए रोज धोती थी, समझ रहे ना? हाँ मिट्टी के बर्तन को दही जमाने के लिए, समझ रहे ना मेरे प्यारे लाल? आगे चलते हैं, आगे देखिए मेरे प्यारे, आगे क्या कर रहा है? दक्षिण बिहार से क्या कह रहा है मेरे प्यारे सेठ? कह रहा है आप लोगों को दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोग चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो देखिए दक्षिण बिहार से, दक्षिण बिहार मतलब पहले ना झारखंड था। दक्षिण बिहार में पहले झारखंड था, गंगा जी के उस पार दक्षिण बिहार, और इस बार जो है उत्तर बिहार। हम उत्तर बिहार से अभी बोल रहे हैं, हम वैशाली जिला से है ना। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारेलाल कौन से? तो वो भूइयार जाति के लोग थे। कौन? भूइयार जाति के, भूइयार जाति के जो है लोग थे। हाँ नील के खेती के लिए लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? आप लोग बताएंगे निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग बताएंगे। निश्चय एक विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि, याद रखेंगे निश्चय एक विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा निश्चय का? सभी मेरे डियर स्टूडेंट लगाएंगे आप लोग, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। निश्चय का क्या हो जाएगा? सभी लोग लगाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया एकदम शानदार किए। निह जोड़ चय बराबर निश्चय, एकदम राइट आंसर। निह जोड़ चय बराबर निश्चय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल के कि आधुनिक काल के कि आदि काल के कि भक्ति काल के? भक्ति काल के तो तुलसीदास जी थे, आप लोग को मैं बताया था तुलसीदास जी तो थे ना। हाँ तो बताएंगे ये कौन काल के थे? भूषण जी। तो भूषण जी जो थे ये रीति काल के थे। कौन काल के? रीति काल के। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, भूषण जी कौन से काल के थे? रीति काल के थे। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देव होगा कि पुरुषोत्तम होगा कि विप्र होगा कि अवनी होगा? बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट कौन कौन आंसर करते हैं। सो
चलिए देवता का, चलिए सूरज पासवान जी लगाएंगे, राकेश जी, धनंजय जी, चलिए अलका जी, आदित्य जी, रोशन भाई जी, चंदन जी, बॉय स्मार्ट जी। चलिए सभी मेरे प्यारे सेंट लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना। राकेश जी बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हो, जय मां शारदे जी। चलिए बहुत ही बढ़िया एकदम, सुशील जी, मंटी जी, वाह, नंदिनी गुप्ता जी, गजब किए आप लोग। देव हो जाएगा एकदम राइट आंसर आप लोग किए हो। रघुवीर सहाय, क्या करें, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है सो पूछा है ना। देखिए रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है सो पूछ दिया है। देखिए रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा में है कि मेरठ में है कि लखनऊ में है कि प्रयाग में है? तो देखिए रघुवीर सहाय का जन्म स्थल, ये वीवीआई लगा लेंगे। ये क्वेश्चन अभी तक आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 बार ही पूछा गया है। कितना बार? 2 बार। कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो लखनऊ में। रघुवीर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ था, याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है 66 में, मलायज की रचना नहीं है, मलायज की रचना नहीं है, न आने वाला काल कि जूठन की सलाम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें से तो मैक्सिमम कहानी जो है इसमें नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए 66 का एक आप लोग क्या हो जाएगा, तो ना आने वाला काल भी हो जाएगा। सलाम के तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ना है, सलाम के तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना। और जूठन के भी ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो बताइए ना आने वाला कॉल। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा एडिटिंग में गलती हो गया होगा। ज्ञात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए ज्ञात शब्द का विलोम अनजान होगा कि अज्ञात होगा कि नासमझ होगा कि बेज्ञात होगा? बताइए सभी मेरे प्यारे से बताएंगे। राहुल स्टडी जी, संस्कारी सुशील जी, सभी मेरे प्यारे से, सूरज जी, राकेश जी, सभी मेरे डियर स्टूडेंट लगाएंगे आप लोग, सभी लोग लगाएंगे। चलिए मंटी जी, राकेश जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम लगाएंगे ताबड़तोड़ रूप से। तो वो हो जाएगा आप लोग को अज्ञात। राइट आंसर आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट 67 का आप लोग एकदम करेक्ट किए हो। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट देखिए, आप लोगों पर पूरा डिपेंड है। अब की बार मेरे प्यारलाल 95 पार। 68 में क्या करें, भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? भारत होगा कि भारतीय होगा कि भारतीय होगा कि भारतो होगा? बताएंगे आप लोग ही बताइए मेरे प्यारलाल, आप लोग ही बताइए। आप लोगों को ही हमारे प्यारे स्टूडेंट इसको करना है, ठीक है ना। आप लोगों को ही इसको करना है। बिहारी जी, जय मां शारदे जी, रुपेश जी, मेरे प्यारे लाल जी, बहुत ही बढ़िया, भारतीय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या करा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है पहले देख लीजिए, 5 जून 1974 को हुआ था संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। 5 जून 1974 को हुआ था और ये हुआ था पटना के गांधी मैदान में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे लाल? पटना के गांधी मैदान में हुआ था, याद रखेंगे। और ये एक छात्र आंदोलन था, ये एक क्या था? छात्र आंदोलन था, याद रखेंगे। यहाँ से पूरा पूरा आप लोगों को आंदोलन आंदोलन था, ठीक है ना। पूरा पूरा क्वेश्चन पूछता है, जो भी मैं लिखा हूँ पूरा पूछता है। तो बताएंगे तो ये कौन हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्या कहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एकदम, इसमें वीवीआई लगा लेने का, और मन हो तो एमवीवीआई भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे। राकेश जी, ऑफिशियल जी, रोशन जी, संजीत जी, नंदिनी जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, स्मार्ट समी जी, चलिए नवीन चौहान जी, मंटी जी, नीतीश जी, रोशन पटेल जी, गुड्डू जी, चलिए ब्रजेश जी बताएंगे। 1883 में इनका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था, चंद्र शर्मा गुलेरी। ये इनका जो है उसने कहा था, यही ना लिखे थे, उसने कहा था। किनका लिखा हुआ है? तो इनका ही लिखा हुआ है, जिसका मुख्य पात्र लहना सिंह है ना। इसका नायक कौन है? तो लहना सिंह है, याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ? 1883 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 71 में क्या करे, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं इसका ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप लोग गर्दा मचा करके ही आएंगे। इसका बहुत ही पावरफुल ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे 1844 में इनका जन्म हुआ, कब? तो 23 जून, 23 जून 1844 को जो है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और यह एक निबंध था जो लिखे थे बातचीत, क्या लिखे थे? बातचीत लिखे थे। हाँ मेरे प्यारे लाल, बातचीत, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा मेरे प्यारे से?
तो आप कहिए कि सर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, एकदम करेक्ट। 72 में पलटन का विदूषक कौन था? तो देखिए इसमें आप लोगों को मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो घमासान मचा करके यहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए बताएंगे, रोहन आर्या जी, रोहन आर्या जी, राकेश जी, गुड्डू जी। कमेंट चैट में आप लोगों का कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे लाल, कमेंट चैट में आप लोगों का कमेंट होना चाहिए। ऐसा कमेंट करे जो लगे कि एकदम मेरे प्यारे लाल दुश्मन को कलेजा में दांती लग गया है एकदम, ऐसा कमेंट करे आप लोग, ठीक है ना। हम क्यों आप लोगों के लिए लाइव आते हैं जानते हैं? ऐसा मैं पढ़ाना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना भी क्वेश्चन घुमा करके क्यों ना पूछे, उतना ही के अंदर में पूछे, एक ऑप्शन पर बार बार एकदम ऑब्जेक्टिव को तोड़ मरोड़ देंगे, जिससे आप लोग को एक क्वेश्चन पर चार चार ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे प्यारलाल याद। देखिए पलटन बाजार दिया, पलट दिया बाजार दिया, अरे पलटाएगा तो बजराएगा, वाह मेरे प्यारलाल। अरे देखिए पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। तो कैसे याद करेंगे? तो पलट गया तो बजरा गया, तो पलट गया, बजरा गया तो पलट गया, एकदम मेरे प्यारलाल, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हमारे प्यारलाल। नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है, सो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारलाल 73 में, माटी के मूर्ति के रचनाकार कौन है? देखिए माटी के मूर्ति के रामधारी सिंह दिनकर की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, आरसी प्रसाद सिंह। माटी के मूर्ति के कौन है मेरे प्यारे लाल बताएंगे। चलिए धनंजय जी, संजीत जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे, और इसमें वीवीआई लगा लेंगे, माटी के मूर्ति में वीवीआई लगा लेंगे सभी मेरे डियर स्टूडेंट। तो माटी के मूर्ति के कौन हो जाएंगे, तेजी में करेंगे। तो वो देखिए माटी, माटी पर क्या उगता है? तो वृक्ष, क्या उगता है? तो वृक्ष। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी के मूर्ति, तो वृक्ष उगता है कहाँ? तो माटी पर, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल। अगला 74 में, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शिव गेमिंग जी बताइए, राकेश जी, रोशन जी। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे से बताएंगे, माटी के रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग का एकदम राइट आंसर 74 का जो भी डियरेशन किए हो, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, एकदम राइट। नेक्स्ट हमारे प्यारे करेंगे आगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम लगाएंगे इसको, इसको लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था डॉक्टर, क्या मेरे प्यारे लाल? डॉक्टर क्या था? डॉक्टर हीरा, हीरा है ना, नंद, हीरानंद शास्त्री। हाँ मेरे प्यारे हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल जी, नेक्स्ट क्या कर रहा है आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कर रहा है यहाँ पर देखते चलेंगे आगे हम लोग। हाँ आगे कह रहा है मेरे प्यारे सेंट, कह रहा है 76 में, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है किसके विरुद्ध लड़ा था मेरे प्यारे सेंट बताएंगे। नवीन जी, राहुल जी, सभी मेरे प्यारे सेंट जी बताएंगे आप लोग। चलिए चलिए बहुत ही बेहतर कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बेहतर। चलिए स्मार्ट समी जी बहुत ही बढ़िया एकदम, संजीत जी, एमडी मिनहाज जी, गुड्डू जी, चलिए बहुत बढ़िया एकदम शानदार। ऐसे ही लहराना है अब की बार, 95 फार एकदम फहराना है। जर्मनी में हुआ था, कहाँ? जर्मनी के विरुद्ध। 77 में क्या करे, चंपारण में धांगर कहाँ से आए? चंपारण में धांगर कहाँ से? रांची से आए थे, कि जमशेदपुर से, कि छोटा नागपुर से, कि आंध्र प्रदेश से। बहुत बहुत वीवीआई याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल, बताएंगे सभी मेरे प्यारे एशेंट लगाएंगे। राकेश प्रजापति जी, आदित्य जी, धनंजय जी, गुड्डू जी, रोशन पटेल जी। चलिए सभी का राइट आंसर छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे एशेंट, आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया एकदम पावरफुल। क्या कर रहा है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर से, कि भोर का तारा से, कि रेशमी टाई से, कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, बताएंगे सभी लोग, सभी मेरे प्यारे। देखिए आप लोग गर्दा मचाइए मेरे प्यारे लाल, ठीक है ना, आप लोग धुआं छोड़ा दीजिए एकदम एग्जाम हॉल के शहरों में इसको, ठीक है ना। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 79 में, निम्नलिखित में कौन प्रलय के छाया के कवि? प्रलय कौन मचाएंगे आप लोग को मैं बताया, इसमें से प्रलय कौन मचाएंगे? निराला जी मचाएंगे, कि पंत जी मचाएंगे, कि शंकर जी मचाएंगे, कि कुमार जी मचाएंगे? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें लगाएंगे करेक्ट। चलिए लगाएंगे एकदम, मंटी जी, संजीत जी बहुत ही बढ़िया। चलिए मिनहाज जी, चलिए रोशन गेमिंग जी, संजीत जी, चलिए लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। कौन मचाएंगे प्रलय? मैं पहले ही बता दिया था इसका ट्रिक,
शंकर जी। कौन मेरे प्यारे लाल? शंकर जी। ताकदीन ता, तांडव मचाएंगे, तांडव एकदम मेरे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे सेठ? यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या करे? सलाम कहानी के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद की ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृष्ण सोबती की सुनो राधिके। देखिए इसका भी आप लोग कहिए कि सर इसका भी एक ट्रिक निकाल दीजिए, तो मैं इसका भी ट्रिक एक रख चुका हूँ। ठीक है ना, आप लोग के लिए ट्रिक बना करके रख चुका हूँ। स्मार्ट जी, विवेक जी, ज्योति कुमारी जी, गुड्डू जी, आप लोग के लिए इसका भी मैं ट्रिक बना करके रख चुका हूँ। ठीक है ना, इसका ट्रिक क्या है सो आप लोग जान लीजिए। देखिए जब सलाम ठोकते हैं तो गुड मॉर्निंग में सलाम माँ तुझे सलाम, हाँ प्यारा सलाम माँ तुझे सलाम, कब? तो सुबह में। कब? तो सुबह में। तो आप लोग समझ गए ना, सुबह कब होता है? जब प्रकाश उगता है तब। तो प्रकाश जब उगता है तब ना हम लोग सलामी देते हैं। जब गुड मॉर्निंग होता है तो हम लोग सलामी देते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम। जब तक प्रकाश नहीं तब तक सलामी कहाँ? हाँ प्यारलाल, जब तक प्रकाश नहीं तब तक सलामी कहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 में कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना है जो मलयज की नहीं है मेरे प्यारलाल, बताएंगे? चलिए बहुत ही बढ़िया। स्मार्ट समी जी, मिस्टर रोशन गेमिंग जी, शिव गेमिंग जी, राकेश जी, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम 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 एकदम। नितेश जी, सानिया जी, बहुत ही बढ़िया, सानिया बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए सभी लोग एकदम गर्दा गर्दा कर रहे हैं। अनुजला जी, चलिए क्या बता दिए? कौन सी मलयज की रचना नहीं है, बताएंगे? सभी का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। एक काशी का आप लोग का एकदम राइट है, कमलेश्वर। कमलेश्वर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित राम अवतार क्या थे? क्या थे? ज्योतिषी थे कि वैद्य थे कि जो राजनेता थे कि ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे? बताएंगे? पंडित राम अवतार क्या थे मेरे प्यारे सेंट? पंडित राम अवतार क्या थे मेरे डियर एसेंट? बताएंगे? बहुत ही बढ़िया, एकदम मेरे प्यारे लाल। देखिए पंडित राम अवतार जो मेरे प्यारे लाल थे, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। नेक्स्ट क्या करें मेरे प्यारे सेंट? देखिए ध्यान से। 83 में जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें वीवीआई लगा लेंगे। और जय कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक है, याद है ना? जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती। शिक्षा पाठ के लेखक है, लगाएंगे। विवेक यादव जी, नवीन चौहान जी, सन्नी रजक जी, चलिए ज्योति कुमारी जी, लगाएंगे आप लोग इसमें ताबड़तोड़ रूप से एकदम 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 एकदम। इनका जन्म हुआ था 12 मई। कब हुआ था? 12 मई 1800, ठीक है ना, 1895 ईस्वी को। 95 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ए। ठीक है, चलिए पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के राजर्षि है कि सूरदास है कि कालिदास है कि दिनकर है? बताएंगे? पद्मावत के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे सेंट? लगाएंगे। चलिए धनंजय जी, सानिया जी, सभी मेरे प्यारे सेंट लगाएंगे आप लोग। पद्मावत के कौन है? तो पद्मावत के हो जाएगा जायसी। कौन है? जायसी। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारलाल, इसमें वीवीआई लगा लेना आप लोग को इसमें भी। ठीक है ना, पद्मावत के कौन है? तो जायसी है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे सेंट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 में सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? चलिए गुड्डू जी बताएंगे। चलिए पंकज प्रजापति जी, शिव जी, प्यारे नन्हे जी, नंदिनी जी, चलिए मंटी जी, सभी मेरे प्यारे सेंट लगाएंगे आप लोग। धनंजय जी, सभी का एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार किया आप लोग। क्या करें? सूरदास के गुरु कौन थे? सूर जैसा गुरु वैसा चेला। चलिए बल्लवाचार्य थे। कौन थे? बल्लवाचार्य। अरे एक के सुर में बल्लवाचार्य, एकदम प्यारा, एक के सुर में बल्लवाचार्य। जानते हैं? जानते हैं आप लोग को सूरदास को क्या कहा जाता है? हाँ, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को ही कहा जाता है। और उनका गुरु का नाम क्या है? तो बल्लवाचार्य है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे सेंट, आगे देखेंगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर सेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 86 में तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम बोला कि राम बोला कि हरि बोला? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? क्या था मेरे प्यारे सेंट? बताएंगे सभी लोग? हाँ मेरे प्यारे सेंट, सभी लोग बताएंगे। और याद रखेंगे मेरे प्यारे सेंट, आप लोग के लिए आज बहुत ही बड़ा ऑफर आया है। आज का ऑफर जो है बहुत ही शानदार ऑफर है, बहुत चीप एंड बेस्ट में आप लोग को सभी चीज मिल रहा है, जिसमें आप लोग को 90% का आप लोग को गारंटी दिया जा रहा है। आप लोग आसानी से 400 से 450 नंबर ला सकते हैं उस पीडीएफ नोट से पढ़ करके, जो आप लोग के लिए तैयारी हुआ है, जिसमें आप लोग को जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है।
और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कराया जा रहा है, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है। आप लोग को देखिए, केवल हिंदी का लेंगे तो 70, केवल इंग्लिश का लेंगे तो 70, ठीक है ना, 70 ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को मात्र 249 रुपए लग रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 82 29 84 33 52 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है ना। आप लोग को पूरा व्हाट्सअप, गूगल पे, फोन पे सभी यही नंबर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है कि गुरु नानक है कि रैदास है कि नवादास है? तो भक्तमाल के कौन हो जाएगा? नवादास। कौन हो जाएगा? नवादास। एकदम आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो डी किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। 88 में भूषण के पिता का नाम क्या है, बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी की शत्रुघ्न त्रिपाठी? बताएंगे भूषण के पिता का नाम क्या है? भूषण जी के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे। चलिए ओम रोशन जी, शिव जी, चलिए मंटी जी, विवेक जी, राकेश प्रजापति जी, सानिया जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे। गुड्डू जी, चलिए राहुल स्टडी जी, संजीत यादव जी, चलिए बहुत बढ़िया, वाह वाह। अरे मेरे प्यारलाल, आज तो आप लोग घमासान ही मचा दिए हो। एग्जाम हॉल के शहरों में जब आप लोग जाएंगे तो लहर मचा करके ही आएंगे, हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग डेली आप लोग 6 बजे, 6 बजे एकदम 6:05 तक मैं या 10 तक मैं लाइव आ जाता हूँ, 6 बजे, ठीक है ना। रोज शाम में आप लोग जरूर ज्वाइन करें क्लास को। और 8 बजे, अभी थोड़ा देर बाद मैं 8 बजे लाइव आऊंगा, उसमें आप लोग को मैं बताता हूँ कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, आप लोग आकर के देख लेंगे। बहुत ही पावरफुल उसमें भी लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो आप लोग को ये हो जाएगा। अगला क्या करा है? रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। अब क्या करा है? जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि थे? तो शंकर जी, क्या कह रहा है मेरे प्यारेलाल, शंकर जी कौन से बाद के कवि थे? शंकर जी मेरे प्यारेलाल, शंकर जी कन कन में है शंकर। शंकर जी कौन से बाद के? तो शंकर जी आप लोग जानवे करते छाया, प्रलय के छाया मेरे प्यारेलाल, प्रलय के छाया। आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ, प्रलय के छाया। तो क्या हो जाएगा? छायावाद। क्या? छायावाद। शंकर जी छायावाद, प्रलय के छाया के कवि यही ना है। आगे क्या कर रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे डियर, मेरे डियर क्या कर रहा है? 90 के बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है कि काव्य संकलन है कि निबंध संकलन है कि कहानी संग्रह है? बिखरे मोती क्या है मेरे डियर स्टूडेंट? लगाएंगे आप लोग। ताबड़तोड़ एकदम ताबड़ तोड़ के लाऊंगा चांद तारे। हाँ प्यारलाल, चांद तारे क्या तोड़ करके लाऊंगा? अरे लाना है तो माता पिता के लिए 90 नंबर तोड़ के ले आइए, 90+ नंबर तोड़ के ले आइए। जिस दिन आप लोग 400 से 450 के बीच में अगर आप नंबर ले आते हैं या इससे प्लस में ले आते हैं, आप लोग के माता पिता का जिगरा गदगद हो जाएगा मेरे प्यारलाल, और हमारा नाम भी गदगद हो जाएगा आप लोग। हाँ, हमारा नाम भी आप लोगों को गदगद कर देंगे आप लोग। चलिए बताएंगे बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती मेरे प्यारलाल ये जो है कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है मेरे प्यारे सेठ, कहानी संग्रह है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे लाल, ऑब्जेक्टिव बाग का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी की इनमें से कोई नहीं? बहुत बहुत VVI। हाँ मेरे प्यारलाल, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारेलाल, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जय मां शारदे जी, रोशन पटेल जी, विवेक जी, नंदिनी गुप्ता जी, चलिए राकेश जी, राहुल जी, सभी लोगों का एकदम शानदार आ रहा है मेरे प्यारेलाल, सभी लोगों का एकदम शानदार आ रहा है। घमासान मचा दियो आज तो आप लोग आज घमासान मचा दियो। क्या हो जाएगा? धर्म देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म देवी। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? धर्म देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा आप लोग का राइट। क्या करा है? मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या है? पुतली बाई की पार्वती बाई? बताएंगे। पुतली बाई की पार्वती बाई। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे क्या है? चलिए नंदिनी गुप्ता जी, संजीत जी, ऑफिशियल कुंदन जी, चलिए मंटी जी, सभी लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे लाल, सभी लोग कमेंट कीजिए।
कमेंट चैट में आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिए। हम आप लोग को एक ही बात शुरू से सिखाए हैं, कमेंट जरूर कीजिए। हाँ मेरे प्यारे, कमेंट जरूर कीजिए, है ना। हाँ, क्या हो जाएगा आप लोग को? पार्वती बाई। नेक्स्ट 92 हो गया। अब हम लोग 93 में चलते हैं। 93 नंबर में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट एकदम करते रहे और लहर मचा दीजिए। बताइए आशीर्वाद, आशीर्वाद जो है ना आप लोग को क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि है तो में हो जाएगा आशी ही जोर बाद। क्या हो जाएगा? आशी ही, ठीक है ना, आशी जोर बाद हो जाएगा, आशी जोर बाद। ऑप्शन कहाँ है? तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर एगो दूगो ठप्पा छूट गया, दूगो ठप्पा। आशी जोर बाद विसर्ग छूट गया था, ठीक है ना, विसर्ग छूट गया था, वहां पर दूगो ठप्पा छूट गया था। तो चिंता नहीं करना है, जब हम आपके साथ है तो घबराने की क्या बात है। 94 में देखिए, नायक नहीं, ए प्यारलाल, अरे आप लोग नायक नहीं खलनायक है तू, हद से बड़ा ऑब्जेक्टिव को दुखदायक है तू। हाँ प्यारलाल, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा कि गुण संधि कि वृद्धि संधि कि अयादी संधि? बताएंगे। नायक, नायक 94 का बताएंगे मेरे प्यारे लाल। 94 का क्या हो जाएगा? सभी का एकदम करेक्ट है। 94 का हो जाएगा अयादी संधि। नायक नहीं खलनायक है तू, हद से बड़ा ऑब्जेक्टिव को दुखदायक है तू। हाँ मेरे प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी। देखिए अगली नंबर, चलिए अगली नंबर देखिए, सदैव किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि की गुण संधि? बताएंगे। हाँ सदैव, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाल। चलिए बताएंगे। जय मां शारदे कोचिंग जी, सानिया जी, वीरेंद्रा जी, मंटी जी, संजीत जी, एमडी मिनहाज जी, चलिए बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का। चलिए बहुत बढ़िया, वाह मेरे सानिया, गजब की है। 95 का आप लोग 95 पार लहरा देंगे। अब की बार तो हमको पूरा आशा एवं पूर्ण विश्वास है। वृद्धि संधि हो जाएगा, सदैव वृद्धि संधि हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग किए हो, जो भी किए हो। नेक्स्ट हमारे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्या कराए? सन्मति में कौन सा संधि है? सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सन्मति का हो जाएगा सत जोर मति। क्या हो जाएगा? सत जोर मति बराबर सन्मति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? देखिए, सत जोर मति बराबर सन्मति। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे क्या हो जाएगा? कन्हैया जी, सानिया जी, मंटी जी, सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताएंगे। ऑफिशियल जी, संजीत जी बहुत बढ़िया, जय मां सरस्वती जी बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सतजोर मटी। ऑप्शन नंबर डी जा रहा है आप लोग का करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 97 में, दस है आनंद जिसके अर्थात दशानन। रावण में कौन सा समास है? दशानन। रावण में कौन सा समास है? दशानन। नंदिनी जी, सन्नी जी, चलिए राकेश जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे। चलिए संजीत जी बहुत बढ़िया, मंटी जी प्यारे नन्हे। चलिए प्यारे आगे, हाँ प्यार, नो प्यार आगे एग्जाम है, बहुत ही बढ़िया एकदम। चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हो। दस है आनंद जी से अर्थात दशानन, और बहुब्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्री। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है 98 में? गजानन शब्द में किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास? चलिए बताएंगे। गजानन, दशानन, शतानन, ये कौन सा समास का उदाहरण है? गजानन, दशानन, शतानन, ये सभी कौन सा उदाहरण है समास का? तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा मेरे प्यारे सेठ। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप लोग ताबड़तोड़ एकदम कर रहे हो मेरे प्यारे लाल, घमासान मचा दिए आप लोग आज, ठीक है ना। नेक्स्ट, चरण कमल में कौन सा समास है? बहुत बहुत वीवीआई, इसमें वीवीआई लगा लेना है, ठीक है ना। चरण कमल में कौन सा समास है मेरे प्यारे सेठ? बताएंगे। चलिए फैक्ट्री जी, जय मां शारदे जी बहुत बढ़िया, राहुल जी। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का जा रहा है। 99 के बाद एक क्वेश्चन बचेगा 100। 99 के बाद कौन बचेगा? तो 100वां क्वेश्चन बचेगा। लगाएंगे आप लोग, और एक एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे लाइव छोड़ने के बाद। चरण कमल में कौन सा समास है? तो 99 का आप लोग का एकदम कर्मधारय समास हो जाएगा। चरण कमल, चरण कमल में कर्मधारय हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को 100वां क्वेश्चन। कल जो है आप लोग को 101 से इसमें कराऊंगा, ये दूसरा सेट है, ठीक है ना। इसमें मात्र आप लोग को 250 क्वेश्चन दिया गया है, और एक 400 वाला मैं करा दिया हूँ, ये 250 वाला अलग है, ठीक है ना, सब अलग अलग क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। घुड़सवार में कौन सा समास है? लगाएंगे, लगाएंगे घुड़सवार में, इसमें सभी का मैं कमेंट पढ़ूंगा,
सभी लोग कमेंट करेंगे इसका। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी मेरे डियर स्टूडेंट सभी लोग करेंगे। नंदिनी दी, प्रहलाद जी, विवेक जी, चलिए सरस्वती जी, कुंदन जी, राकेश प्रजापति जी, इसमें सभी लोग कमेंट करेंगे। घुड़सवार में कौन सा समास हो जाएगा? घुड़सवार में कौन सा समास हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सभी लोग लगाएंगे घुड़सवार में। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, इसमें सभी लोग कमेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन का एकदम करेक्ट करेंगे, अब की बार 95 पार मेरे प्यारे लाल। चलिए लगाएंगे आप लोग। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया एकदम। राहुल जी, आरती जी, जय मां शारदे जी, नंदिनी जी, विनहाथ जी, वाह वाह वाह, सानिया जी, नंदिनी जी, राजू शर्मा जी, सभी का एकदम राइट आंसर आ रहा है। गजब कर रहे हो, गजब विकास जी, गजब विवेक जी, वाह 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 वाह, रोशन जी, राकेश जी, गुड्डू जी, संजीत जी, चलिए सभी का एकदम शानदार आया है। गजब किए रविंद्रा जी, चलिए शानदार। तत्पुरुष समास एकदम राइट आंसर। और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर आप लोगों को मैं बता ही दिया हूं, फिर से मैं बता देता हूं। अभी महा ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। इस महा ऑफर में आप लोगों को बहुत ही आरक्षण यानी कि छूट मिल रहा है। इस महा ऑफर में मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है छूट? तो आप लोगों को सब्जेक्टिव, ठीक है ना, सब्जेक्टिव मिलेगा, प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा, साथ में आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को मिलेगा सप्ताह में। ठीक है ना, जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग को ज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग को ज्वाइन करवाया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें आप लोग को जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को याद रखना है, जिसमें आप लोग को मात्र एकदम सिंपल एकदम लग रहा है आप लोग को केवल हिंदी का 70 या केवल इंग्लिश का भी 70। ठीक है ना, केवल हिंदी का या इंग्लिश का ओनली फॉर 70। और आप लोग को जो है ये इतना प्राइस देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट लेना है तो मात्र 249 रुपए में आप लोग को मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है ना, मात्र 249 में। 499 से हम लोग जो है 249 कर दिए हैं। कितना कर दिए हैं? 249 कर दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। कितना? 249। तो जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट है, अगर आप लोग अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हो, कुछ अभी तैयारी नहीं हुआ है, तो अभी भी आप लोग मात्र 10 से 15 दिन यदि पढ़ेंगे, मात्र आप लोग को 120 क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा सब्जेक्टिव, और 300 के आसपास आप लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। और इसी से मैं गारंटी देता हूं कि सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा। सब्जेक्टिव में पूरा के पूरा क्वेश्चन इसी से रहने वाला है। तो जो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आप लोग को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, 82 29 84, ठीक है ना, 33 और ये हुआ 52। इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करें। ठीक है ना, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करें। और व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे, फोन पे सभी नंबर इसी से है। अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग को एकदम मेरे पेशेंट मैं आप लोग को मैं बता दूं, मात्र 249 रुपये अभी ऑफर में चल रहा है 5 दिनों का। आज जो है 2 दिन हो गया है, आप लोग को 3 दिन और बचा हुआ है ऑफर के लिए। उसके बाद फिर आप लोग को चला जाएगा कितना? 499 रुपए हो जाएंगे। 499 हो जाएंगे अगर आप लोग को लेना है। ठीक है ना, देखिए आप लोग को मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए हिंदी हिंदी प्लस इंग्लिश ही मिलेगा। ठीक है ना, इंग्लिश ही मिलेगा। और साइंस वालों के लिए ऑल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है ना, साइंस वालों के लिए ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर एक बार पुनः लाइव में मिलेंगे। अगर आप लोग नए नए हो तो एक एक लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले। और टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करें। जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करें। जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करें। हाँ चलिए बात समझ गए। जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचने पर आप लोग को वहां से शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ। और हाँ, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स का भी व्यवस्था किया गया है। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे हैं कि सर हम जो है गरीब छात्र है, ऐसे छात्र है जो हम मतलब 249 रुपए या 70 रुपए पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी यहाँ पर ऑफर है।
ठीक है ना, सभी के लिए। लेकिन आप लोगों को मैं ये पीडीएफ जो मैं दूंगा 120 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, जिसमें 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला होगा, उतना ही में से आएगा 100%। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताया था 300 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका मात्र आप लोग को 249 रुपये लग रहा है। एक सब्जेक्ट पर मात्र आप लोग को 41 रुपया पड़ रहा है ना, 41 रुपया। 40-41 रुपया आप लोग रोज खा पी करके बराबर कर देते होंगे, हमको इतना आशा एवं पूर्ण विश्वास है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग फटाफट से इसे जरूर आप लोग परचेस करें और ले आप लोग पीडीएफ नोट्स इसी नंबर से कांटेक्ट करके। अब आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला आप लोग कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप लोग को सभी चीजों का पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप लोग को आ जाना है गूगल या क्रोम पर, सर्च करना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है? स्टडी सिलेबस। और स्टडी सिलेबस आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्टडी सिलेबस ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग ऊपर करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पर आईएससी में आइए, चाहे यहाँ पर आर्ट्स में आइए, चाहे क्वेश्चन बैंक में आइए, चाहे न्यू अपडेट में। आईएससी में आते हैं यहाँ पर तो आप लोग को इस तरह का क्लिक आएगा, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी विषयों का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स। फ्री में आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग फ्री में, ठीक है ना, सभी चीजों का। और बात रह गया मेरे प्यारे, हमेशा न्यू अपडेट लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू अपडेट का एक सेक्शन है, न्यू अपडेट पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बोर्ड ने दिया 5 बड़ी खुशखबरी। 5 बड़ी खुशखबरी में आप लोगों को पूरा जानकारी दिया है, बिहार बोर्ड द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया था, ठीक है ना। 5 बड़ी खुशखबरी में कौन कौन सा खुशखबरी है, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। तो बिहार बोर्ड ने बहुत ही बड़ा खुशखबरी भी जारी किया है अपनी ओर से। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग फटाफट आइए गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए, आप लोग जल्दी से तेजी में आप लोगों को सभी चीज मिल जाएगा। क्या सर्च करना है तो देखिए मैं बताता हूँ, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है। स्टडी सिलेबस ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर अगर पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आ जाना है आईसी वाला में, या आप लोग को आर्ट्स वाला में। और न्यू अपडेट में आप लोगों को जो बिहार बोर्ड के द्वारा आज ही का न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी दिया गया, न्यू अपडेट पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बोर्ड ने दिया 5 बड़ी खुशखबरी, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग 5 बड़ी खुशखबरी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए खुशखबरी नंबर 1 यहाँ पर दे दिया है, और यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ पर दिया है, और 4 नंबर यहाँ पर, और 5 नंबर जो यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया है। तो 5 बड़ी खुशखबरी जो आप लोग को बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है, उसका पूरा पूरा एकदम इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल फिर अभी मैं आ रहा हूँ लाइव क्लास लेकर के। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।